कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और जयराम रमेश के खिलाफ एफआईआर के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार की अर्थी निकाली गई और कांग्रेस नेता तख्तियां लेकर चले। इनमें लिखा था 50% कमीशन वाली सरकार की अर्थी। पीसीसी में कांग्रेस विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। यहां आरिफ मसूद, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, के मिश्रा समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। के मिश्रा ने कहा, मध्य प्रदेश का क्राइम ब्रांच बीजेपी के नेताओं की चाटुकारिता कर रहा है। वे अपने दायरे में काम करें, नहीं तो 4 महीने बाद उनकी वर्दी भी छीनी जा सकती है। सुनिए कांग्रेस ने प्रेस वार्ता आयोजित कर क्या बड़ी बातें कही। अब तो दूसरा आरोप में लगा रहा हूं यहां से बैठकर, अब तो लॉ और ऑर्डर ले जा, ये भी चल रहा है। तो आपके लॉ एंड ऑर्डर की परिभाषा वो है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं शिवराज जी, आप जितनी आपने पहले भी कोरोना काल में भी कमलनाथ जी पर एफआईआर लगाई थी, क्यों नहीं किया आपकी पुलिस ने गिरफ्तार? क्योंकि आप डराना चाहते हैं। आपने हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी के विरुद्ध एक आरोप में एफआईआर करवाई थी टीटी नगर में। 10,000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ वो गए थे तो पुलिस थाने से भागती फिरी थी और लिख कर देना पड़ा था कि हमने दिग्विजय सिंह जी पर ऐसा आरोप नहीं लगाया है, कोई एफआईआर नहीं हुई। तो तुम तो रणछोड़ दास की औलादे हो, तुम हमसे क्या निपटोगे? हम तो गांधी की औलाद है। गर्व है हमको कि उस नियत्ते गांधी ने अंग्रेजों से लड़ा। तो आप हमारा कुछ भी नहीं कर पाओगे। कल फिर एफआईआर कर देना। हम तीनों यहां बैठे हुए हैं, प्रवक्ता हमारे बैठे हुए हैं। और आखिरी बात मैं अपनी समाप्त करना चाहूंगा कि उस नापाक ने फिर की हिमाकत हमसे टकराने की, उस नापाक ने फिर की हमसे हिमाकत टकराने की। अब आ गई है बारी उसे दफनाने की, और हम दफना के छोड़ेंगे शिवराज सिंह जी आपको और आपकी पूरी सरकार को। राजनीतिक तौर पर आपको जन्नत भी नहीं मिलेगी, इतने पाप किए हैं आपने। और मैं फिर कह रहा हूं कि तुम 50% चोर हो, चोर हो, चोर हो। थैंक यू। एक मिनट, ये तो वैसे भी जज साहब को लिखा है, तो जज साहब को तो इसकी जांच करवाएंगे क्या हुआ है। इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कि एफआईआर कर दी? कोर्ट में है मामला, जब एक जस्टिस के पास चला गया है मैटर, तो उनको तो कार्रवाई करने देते, उनको तो पूछताछ करने देते। लेकिन इतनी घबराई सरकार कि पहले एफआईआर करो, ढूंढो कौन है अवस्थी, पता लगा है कि उसमें कई जगह एफआईआर में अवस्थी है, कहीं में तिवारी आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है इनको करें क्या। अभी हमने लोगों ने प्रदर्शन किया था तो एक अर्थी निकाली, तो नारा वहाँ यही था कि जनता त्रस्त है और सरकार भ्रष्टाचार में मस्त है। और एक्चुअली स्थिति यही है। आप उठा के देख लीजिए, व्यापम घोटाला, करदम जो इरिगेशन का डैम था धार जिले के अंदर 300 करोड़ का, आज तक पता नहीं लगा उसके बाद क्या हुआ, जो डैम का डैम ढह गया। पटवारी घोटाला, जब इन्हीं प्रियंका गांधी जी ने जब ग्वालियर की आम सभा में भाषण दिया तो आगे कुछ बोले, केवल उन्होंने बोला पटवारी, इसके आगे बोलना चाहती है पूरी जनता चिल्ला उठी, हाथ उठाए। सबसे बड़ा घोटाला, एक के बाद एक घोटाले इस प्रदेश में। वो बच्चों के और गर्भवती महिलाओं का जो पोषण आहार का घोटाला, उसकी जांच अलग चल रही है। इतने घोटाले हो गए हैं। और सही कहा भाई ने कि 50% नहीं, 50% से ऊपर है। और हमारा कहना है, हमने आज प्रदर्शन किया है, हम पे भी एफआईआर करो, हमको जेल भेजो। हम यहाँ आज बात कर रहे हैं, एफआईआर करो, जेल भेजो, हम तैयार इसके लिए। इस प्रदेश के अंदर सत्य बोलेंगे तो आप पे एफआईआर हो जाएगी। और ये रात दिन झूठ बोलते हैं लेकिन कोई एफआईआर नहीं होती। पूरी बीजेपी, उनके नेता ये झूठ बोलते हैं, इन पर कोई एफआईआर नहीं होती। लेकिन कांग्रेस का आदमी अगर सच बोलेगा तो उस पर एफआईआर होगी। ये भूल जाते हैं कि महात्मा गांधी ने हमें सिखाया था कि सच बोलो और अपने उस सच पे चलो तो सच की आखिरी में विजय होगी। यही राहुल गांधी जी कहते हैं कि डरो मत, सच बोलो। तो ये प्रियंका गांधी जी हो, कमलनाथ जी हो या हम लोग हों, कोई भी, हम लोग सच बोलते जाएंगे। इस सरकार में जितना दम है, हम पे एफआईआर करें, हमको जेल भेजें, हम तैयार हैं, लेकिन घोटाले उजागर करके रहेंगे। और उनकी कठिनाइयों का उठाने का कर्तव्य विपक्ष का होता है। विपक्ष की लोकतंत्र में एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अगर जनता के साथ सत्ता में अन्याय हो रहा हो तो उसकी आवाज़ को बुलंद करें। लेकिन जैसे लगातार हम लोग कहते रहे
कि भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है और वो एक के बाद एक दिन साबित भी होता जा रहा है। देर रात का वाकया एक अफसोसनाक है। लोकतंत्र को मजबूती देने वाले दोनों हमारे नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर जिस तरह से अपराध पंजीबद्ध करा, ये साबित कर दिया कि जो जनता की आवाज़ हमारे नेताओं ने उठाई थी भ्रष्टाचार की, सरकार घबरा गई। भ्रष्टाचारियों को होना चाहिए था कि पकड़ा जाता, होना यह चाहिए था कि उस पत्र पर एक्शन होता कि किन किन विभागों में किस किस जगह पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं। मध्य प्रदेश में हड़कंप मच जाना चाहिए था अगर भ्रष्टाचार को रोकना था। मुख्यमंत्री जी को प्रियंका गांधी जी और कमलनाथ जी के ट्वीट के बाद अधिकारियों को तलब करना था और कहना चाहिए था कि मध्य प्रदेश के कौन से विभाग में इस तरह के घोटाले हुए हैं जिसकी सूची आई है, इस पर कार्रवाई करो या जनता के सामने सफाई रखो। बजाय वो होने के ये खुद उन्होंने प्रमाण दे दिया कि वास्तव में जो 50% का आरोप लगाए, बल्कि मैं इससे कहूँगा 50 से बढ़ा लिया जाए और बढ़ाने के बाद ये तय किया जाए कि जो आरोप लगाए वो सही है। और ये खुद शिवराज सिंह ने साबित कर दिया। मध्य प्रदेश का काला दिन है कि एक मुख्यमंत्री पत्र दिखाकर ये कह रहा हूँ, जो पत्र हाईकोर्ट के न्यायालय में लिखा गया एक जज को, वो पत्र दिखाकर कह रहा हूँ कि एक दिन में जांच करा ली, व्यापम की जांच नहीं कराई आज तक। कोरोना के रेमडेसिविर के लिए मैं बार बार न्यायालय में हाईकोर्ट से गुहार करता रहा हूँ। हाईकोर्ट के निर्देश पे FIR दर्ज करने के लिए एक थाने को लिखा जाता है, उस FIR पे खात्मा लगवा दिया जाता है। ये सब बचाने का काम मुख्यमंत्री नहीं कर रहे तो कौन कर रहे हैं? बड़ा एक अफसोस का पहलू है और इतना चिंता का विषय है कि उसके बावजूद मुकदमे दर्ज होना। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये पार्टी की राय नहीं है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि हताशा और बौखलाहट का नतीजा है FIR दर्ज करना, क्योंकि जनता जाग चुकी है। भ्रष्टाचार है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, हर तबका परेशान है, झगड़े फसाद हर जगह हो रहे हैं। उन सब को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री ने ये दबाव बनाने का प्रयास करा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता दब जाएगा जब हम उनके वरिष्ठ नेताओं पर लगाएंगे। ये भूल गए कि देश की आज़ादी कराने वाली कांग्रेस ही है और इस कांग्रेस के योद्धा उस समय अंग्रेज़ों से नहीं दबे तो इन अंग्रेज़ों के पैरोकार से कहाँ दबेंगे। हम सब लोग लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। और जहाँ तक ये घोटाला हुआ है, अनेक ऐसे हैं कि हम आपको अब एक के बाद एक आज से हम अपने पार्टी हाईकमान से कहेंगे और मैं तो खास तौर से कहूँगा कमलनाथ जी से कि तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देश देंगे कि पार्टी निर्णय ले कि अब रोज़ एक घोटाला एक विभाग का, उस विभाग के सामने कार्यकर्ता जाके उजागर करें और शिवराज सिंह को आईना दिखाने का काम करेंगे। और जब काम करेंगे तो कहेंगे कि अब आप कितने मुकदमे हम पे दर्ज कर सकते हो, हम तुम्हारी कथनी और करनी को बताते हैं। इसके लिए मैं निंदा करता हूँ। अब आपको कोई सवाल करना हो तो